नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल मार्केट बड़ा एक्शन दिखा सकता है। आज रात में फेड पॉलिसी का आउटकम आने के बाद अमेरिका के बाजार वॉलेटाइल हो सकते हैं और जहां भी क्लोजिंग आएगी उसके हिसाब से कल भारतीय बाजार रिएक्शन दे सकते हैं। उम्मीद क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जहां मैंने आपसे याद कहा है कि केवल 3 चीजें हैं। पहली ये कि इंटरेस्ट रेट कोई बदलाव नहीं आएगा, वो सबको पता है। दूसरा ये कि जेरोम पॉवेल साहब रेट कट कब से शुरू करेंगे ये जानना जरूरी है। और तीसरा ये कि इस साल टोटल रेट कट कितने होंगे, 2, 3, ये बाजार जानना चाहता है। अभी मैं आप सभी के साथ आगे अभी के हिसाब से डिस्कस करूं तो सबसे पहले अमेरिका का बाजार कहां ट्रेड कर रहा है एक बार उसको समझ लेते हैं। वैसे इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है इसलिए नहीं क्योंकि जब तक फेड पॉलिसी नहीं आएगी तब तक क्या ही फायदा। और कमाल की बात यह है कि ये उम्मीद भी लगाई जा रही है बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट से कि इस बार की फेड पॉलिसी आएगी चली जाएगी, कुछ खास इंपैक्ट करके नहीं जाएगी। अभी आपको बताऊं तो डाउ जोन्स 9 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल फ्लैट। नेस्डैक इंडेक्स 5 पॉइंट नीचे है, बिल्कुल फ्लैट। S&P 500 1 पॉइंट नीचे है, बिल्कुल ही फ्लैट। एंड रसल 2000 ये तो पॉइंट भी नहीं है, ये तो 0.31 है। तो कुछ भी नहीं हो रहा अमेरिका के बाजार में, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब इतने सुस्त पॉलिसी से पहले समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। वहीं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो एशिया पैसिफिक आपको शंघाई आधे % ऊपर दिख रहा है, हैंगसेंग में लगभग फ्लैट टू पॉजिटिविटी और निकाई के बाजार बंद है। वहीं यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो डेक्स फ्लैट, कैक फ्लैट और कुछ भी नहीं हो रहा। सॉरी, डेक्स फ्लैट है, फिट्सी फ्लैट है, लेकिन कैक आधे % नीचे है। तो ग्लोबल मार्केट में भी कुछ नहीं हो रहा है। आज का FII DIs का डेटा शॉर्ट में समझ लेते हैं। DIs 11,532 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, जिसके सामने 8,864 करोड़ की सेलिंग करी। नेट फिगर आया 2,667 करोड़ रुपीस का। तो DIs कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि इनके पास इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा आ रहा है। और अगर आपने अभी तक अपनी SIP स्टार्ट नहीं करी है और करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा Z फंड्स का, जिसके माध्यम से आप अपनी डेली 100 रुपीज की SIP स्टार्ट कर सकते हो। वहीं FIIs की बात करें तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, आज भी बेचकर चले गए हैं। 10,600 करोड़ की बिकवाली करी है, 10,600 करोड़ की खरीदारी करी है और 13,199 करोड़ की सेलिंग करी है। टोटल फिगर आया 2,600 करोड़ की सेलिंग का। तो DIs खरीद कर गए हैं, FIIs बेच कर गए हैं। इनफैक्ट DIs की बात करें तो जो भी मैनेजमेंट आता है म्यूचुअल फंड का वो यही कहता है कि भारत में पैसा बनेगा। एक्चुअली में वो ये कह भी नहीं सकते कि बाजार में पैसा नहीं बनेगा, उनका तो काम ही ठप हो जाएगा अदरवाइज। क्योंकि जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड का खुद फंड मैनेजर या फाउंडर ही ये बोले कि पैसा नहीं बनेगा तो बंदा तो डिमोटिवेट हो ही जाएगा, पैसा नहीं लगाएगा। तो फंड मैनेजर्स को मतलब जो लोग बाजार में 20-40 साल दे चुके हैं उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी है, लेकिन SIP वाला बंदा शॉर्ट टर्म सोचता ही नहीं है ना। SIP वाले बंदे को क्या करना है, 2,000-3,000 रुपए मंथली के डालने हैं मार्केट में। उसके लिए तो एक साल में 22-23-24 हजार रुपए इन्वेस्ट होता है टोटल। वो लगाता रहेगा 5-7 साल में उसकी वेल्थ बनेगी। इस बीच में बाजार को भी समझ जाता है वो। बट बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि अभी पैसा लगाएं कल पैसा बन जाए। वो SIP के थ्रू नहीं होता भाई, वो इक्विटी मार्केट में भी नहीं होता। बट हम कोशिश करते रहते हैं। हम एक इन्वेस्टमेंट की चीज को गैम्बलिंग बना के छोड़ते हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज हमारे साथ गैम्बलिंग वाला बिहेव भी करती है, पैसा छीन लेती है हमसे। नोटिस करना आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट लोगे वो आपको पैसा देगी 18, 15, 20% जो भी है साल का। आप उसे कहोगे एक ही दिन में पैसा डबल कर, वो आपका सारा पैसा छीन लेगी। आप उसे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करो, वो आपको गैम्बल वाला रिजल्ट देगी। आप उसे एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करो, वो आपको एज ए इन्वेस्टमेंट वाला रिटर्न देगी। नोटिस करना कभी भी। आगे अगर आप सभी के साथ बात करूं भारतीय बाजार के बारे में तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वैल्यू 0 है। इंपॉर्टेंट क्यों है फिर? क्योंकि इवेंट है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैल्यू 0 की है क्योंकि मूव नहीं दिखता। देखिए पहली तो है एक्सपायरी है कल, लेकिन एक्सपायरी में रेजिस्टेंस तो हम सभी को दिखता है, सपोर्ट नहीं दिखता। अब बात करूं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की तो वो है फेड की पॉलिसी। आउटकम तो आएगा, उसका इंपैक्ट होगा बाजार पे नहीं होगा वो पता नहीं है मेरे को। वो बहुत मुश्किल ही दिख रहा है। मतलब जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है कुछ लग ही नहीं रहा होगा। हालांकि पॉलिसी के बाद डेफिनेटली मूवमेंट बड़ा तो आएगा एक उठापटक वाला, लेकिन क्लोजिंग क्या पता न्यूट्रल हो जाए तो फिर क्या ही फायदा ऊपर नीचे का। वहीं भारतीय बाजार की बात करें तो सेंटीमेंट अभी भी न्यूट्रल है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि बाजार में डर का माहौल बन चुका है, नहीं बन रहा। क्योंकि इन्वेस्टर को भी 2-3 चीजें दिमाग में बैठ चुकी हैं इन्वेस्टर के, चाहे वो किसी के माध्यम से भी बैठी है बट बैठ गई हैं। पहली वो भी ये कह रहा है मार्च का महीना है इसलिए बाजार गिर रहा है तो मैं अप्रैल में ही करूंगा जो करूंगा, तो अप्रैल में गिरा तो उसको शॉक मिलेगा। दूसरी बात वो भी ये देख पा रहा है GDP का अनुमान दुनिया भर बढ़ा रहा है बाजार का, चाहे S&P ग्लोबल हो, आज बढ़ा दिया जिन्होंने, पहले मूडीज ने बढ़ाया था फिर फिच ने बढ़ाया, आज S&P ग्लोबल भी बढ़ा रहा है। तो भारत इकोनॉमी एज अ इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनियों के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं,
तो वो ये सोच रहा है कि करेक्शन खरीदने का मौका है। गवर्नमेंट सबको पता है कौन सी आनी है कौन सी नहीं आनी है। अब तो सीटों का फेरबदल है और थोड़ा बहुत सीटों का फेरबदल हो भी जाएगा तो उससे इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा बाजार में। तो मेरे को लगता है सब लोगों को सब कुछ पता है और मार्केट लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा ये भी पता है। और 2024 जो ये चल रहा है ना, ये ऐसे ही चलेगा भाई साहब। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, 1 जनवरी 31 दिसंबर 2023 को मैंने पहले ही कहा था आपसे कि 2024 में पैसा बचाने की नहीं, सॉरी पैसा बनाने की नहीं बचाने की सोचो। ये साल मैनेज करने वाला होगा, ऊपर नीचे दोनों होगा। जो मैनेज करता रहेगा वो टिका रहेगा और फिर आपके लिए अगले 1-1.5 साल में दोबारा मार्केट रैली में चलेगा। अगले 10 साल में भारत में जो टिक गया, इन्वेस्टेड रहा, असली वेल्थ वही क्रिएट करेगा। चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू रहिए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रहिए या यूलिप प्लान के थ्रू रहिए, यानी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी मार्केट में पैसा डालती है आपका, वो आपको बड़ा रिटर्न बना के देगी। ये मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि इंडिया एज ए इकोनॉमी इस समय दुनिया को लीड कर रही है और ना जाने कितनी रिपोर्ट है जो ये कह चुकी हैं कि भारत दुनिया भर में ग्रोथ का इंजन है इस समय, और आप सभी को दिख रहा है ये सब। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी। बाकी जो भी होगा कल बड़ा एक्शन होगा। मिलते हैं सुबह 10:30 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।